मक्का की धरती पर कुरैश कबीले के एक बड़े और सम्मानित घराने में एक नूरानी बच्चे का जन्म हुआ। यह वह समय था जब पूरी अरब की धरती अंधकार, जहालत और बुत परस्ती से घिरी हुई थी। उसी दौर में हजरत आमिना के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल आपके पैदा होने से पहले ही हो गया था। इस तरह आप यतीम पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने आपको अपनी रहमत और हिफाजत में रखा। जब आप पैदा हुए तो मक्का की फिजा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे पूरी दुनिया को यह पैगाम मिल रहा हो कि रहमतुल लिल आलमीन का आगाज हो चुका है। आपकी वालिदा आमिना ने आपके चेहरे को देखा तो कह उठी, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है, इस पर अल्लाह की खास रहमतें हैं। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का पहला सफर शुरू हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी अल्लाह ताला की हिफाजत में गुजरा। आप यतीम पैदा हुए थे, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए ऐसी परवरिश का इंतजाम किया कि हर लम्हा रहमत और बरकत से भर गया। अरब की रिवायत थी कि बच्चे को दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहात की औरतों के हवाले किया जाता, ताकि बच्चा खुले माहौल और साफ हवा में तंदुरुस्त पले बढ़े। मक्का के आसपास से बहुत सी औरतें बच्चों को दूध पिलाने के लिए आती। उस वक्त हलीमा सादिया नाम की औरत भी आई, लेकिन उनकी गोद खाली रह गई क्योंकि कोई बच्चा उनके साथ जाना पसंद नहीं करता था। आखिर में उन्होंने हजरत आमिना के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया। जैसे ही आपने उनको गोद में उठाया, अल्लाह की बरकतें बरसने लगीं। हलीमा का सूखा हुआ ऊंट दूध देने लगा, उनका घर खुशहाली से भर गया और उनका सफर भी आसान हो गया। हलीमा सादिया समझ गईं कि यह बच्चा साधारण नहीं है, बल्कि अल्लाह का खास तोहफा है। देहात में रहते हुए आप बड़े सलीके और अदब के साथ पले, न तो कभी लड़ाई झगड़े में शामिल हुए और न ही बच्चों की शरारतों में। आपकी मासूमियत और सच्चाई देखकर हर कोई कहता कि यह बच्चा बहुत अलग है। एक मशहूर वाकया है कि जब आप 4 साल के थे तो फरिश्ते आए और आपके सीने को खोला, आपके दिल से गलती और गुनाह का जरा सा भी असर निकाल दिया और उसे नूर से भर दिया। उस वक्त भी अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि यह बच्चा हर गुनाह से पाक है और भविष्य में पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाला है। हलीमा सादिया ने जब यह वाकया देखा तो डर गईं और आपको वापस आपकी वालिदा आमिना के पास ले आईं। इस तरह आपका बचपन का यह सफर खत्म हुआ और आप फिर मक्का में अपनी वालिदा के पास रहने लगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी से बहुत जल्द आपकी वालिदा आमिना भी इस दुनिया से रुखसत कर गईं। अब आप पूरी तरह से यतीम हो गए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। आमिना की मौत के बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। आपके चेहरे की रौनक देखकर अब्दुल मुत्तलिब हर वक्त आपको अपने पास रखते और कहते, ये बच्चा बड़ा होकर बहुत ऊंचा मकाम पाएगा। इस तरह आपके बचपन का दौर मुश्किलात से भरा हुआ था, लेकिन हर मुसीबत में अल्लाह की रहमत आपके साथ रही। वालिद और वालिदा दोनों के साए से महरूम होकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल की उम्र में पूरी तरह यतीम हो गए, तब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश कबीले के बुजुर्ग और सरदार थे और मक्का में सब उनका बहुत इज्जत करते थे। वह आपको बेहद मोहब्बत से रखते। मक्का के हरम काबा में जब अब्दुल मुत्तलिब खास जगह पर बैठते तो कोई और वहां बैठने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब आप छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठते तो लोग कुछ नहीं कहते। अब्दुल मुत्तलिब फख्र से कहते, मेरे इस पोते को मत रोको, ये बच्चा बहुत बड़ा मकाम पाएगा। आपकी मासूमियत, समझदारी और सच्चाई देखकर हर कोई प्रभावित होता। लोग अक्सर कहते कि यह बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं, बल्कि बहुत अद्भुत है। लेकिन किस्मत का इम्तिहान जारी रहा। जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब आप फिर से अनाथ हो गए, लेकिन अल्लाह की रहमत हर कदम पर आपके साथ थी। दादा की वसीयत के मुताबिक आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपकी परवरिश का जिम्मा लिया। अब्बू तालिब खुद तंग दस्त थे, लेकिन आपको अपने बच्चों से भी ज्यादा चाहते और हर जगह अपने साथ रखते। आप चाचा के साथ मक्का के कारोबार और सफर में भी शामिल होते। एक बार जब आप अभी छोटे थे तो अपने चाचा के साथ शाम, सीरिया की तरफ काफिले में गए। रास्ते में एक ईसाई राहिब पादरी बुहैरा से मुलाकात हुई। उसने जब आपके चेहरे को देखा और आपकी चाल ढाल को गौर से परखा तो कह उठा, यह बच्चा पैगंबर बनने वाला है। इसके माथे पर नबूवत की निशानी है, इसकी हिफाजत करना।
यह सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए और काफिला जल्दी वापस ले आए ताकि कोई दुश्मन आपको नुकसान न पहुंचा सके। इस तरह बचपन से ही आपकी शख्सियत में वह नूर और अजमत नजर आती थी जो आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाली थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुसीबतों में गुजरा, लेकिन हर कदम पर अल्लाह की रहमत ने आपको संभाला। अब आप नौजवानी की उम्र में दाखिल हुए। यह वह दौर था जब अरब के नौजवान शरारतों, खेल कूद और गलत रास्तों में मशगूल रहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इन कामों की तरफ रुख न किया। आप हमेशा सच्चाई, अमानतदारी और अदब को अपनाते। आप अपने चाचा अब्बू तालिब की मदद करते हुए कारोबार और मवेशियों की देखभाल में हिस्सा लेते, अक्सर बकरियां चराते और मेहनत से रोजी कमाते। लोग आपकी मेहनत और सच्चाई देखकर कहते, मोहम्मद बहुत पाक साफ और भरोसेमंद लड़का है। जवानी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, कभी धोखा नहीं देते और अमानत में खयानत नहीं करते। इसीलिए मक्का के लोग आपको अल अमीन यानी भरोसेमंद और अस-सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारने लगे। यह वह खिताब था जो दुश्मन भी आपको देना नहीं भूलते थे। एक मशहूर वाकया है कि जब मक्का में काबा शरीफ की मरम्मत हो रही थी और हजर असवद काला पत्थर को उसकी जगह पर रखने का मौका आया तो कबीले आपस में झगड़ने लगे। हर कबीला चाहता था कि यह इज्जत उसे मिले। झगड़ा इतना बढ़ा कि तलवारें खींचने लगीं। तभी सबने तय किया कि जो सबसे पहले काबा के दरवाजे से दाखिल होगा वही इस झगड़े का फैसला करेगा। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि सबसे पहले दाखिल हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चिल्ला उठे, ये तो अल अमीन है, हम इनका फैसला मानेंगे। आपने एक चादर बिछाई, उस पर हजर अस्वद रखा और हर कबीले के सरदार को कोने पकड़ने को कहा। सब मिलकर पत्थर को उसकी जगह तक ले गए। फिर आपने अपने मुबारक हाथों से उसे सही जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा फसाद आपकी हिकमत और अदल से टल गया। ये वाकया पूरे मक्का में आपकी इज्जत और बढ़ा गया। लोग और भी यकीन करने लगे कि आप आम इंसानों से बहुत अलग हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानी से आगे बढ़े तो आपकी सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत पूरे मक्का में फैल चुकी थी। इसी बीच मक्का की एक अजीम औरत हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा, जो एक तिजारती औरत थीं, अक्सर कारोबार के लिए लोगों को अपने माल के साथ दूसरे शहर भेजा करती। जब उन्हें आपकी सच्चाई और भरोसेमंदी के किस्से मालूम हुए तो उन्होंने चाहा कि अपना माल आपको सौंपें। आपने उनके माल के साथ शाम, सीरिया का सफर किया। इस सफर में आपके साथ उनका नौकर मैसरा भी गया। सफर के दौरान मैसरा ने आपकी हरकतों, सच्चाई और इबादत को देखकर हैरत की। जब आप सौदे करते तो कभी धोखा नहीं देते, हमेशा न्याय से काम लेते। जब लोग कसम खाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सच्चाई पर कसम उठाते। मैसरा ने यह सब देखकर सोचा कि यह शख्स आम नहीं है। जब आप माल बेचकर लौटे तो नफा उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ। मैसरा ने यह सब हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा को बताया और उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज्जत और बढ़ गई। कुछ समय बाद हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा ने अपने रिश्तेदारों के जरिए आपको निकाह का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बू तालिब से मशवरा किया और निकाह के लिए राजी हो गए। निकाह का दिन आया। कुरैश के सरदार, रिश्तेदार और अहले खाना जमा हुए। हजरत अब्बू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और यूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा का निकाह मुकम्मल हुआ। यह निकाह आपकी जिंदगी का अहम मोड़ था। खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा आपसे उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी आपको मोहब्बत, वफादारी और सहारा दिया। आप भी उन्हें हमेशा इज्जत और मोहब्बत देते रहे। इस निकाह के बाद आपके घर की जिंदगी सुकून और बरकत से भर गई। अल्लाह ने आपको नेक औलाद से भी नवाजा और यही घर नबूवत के बाद इस्लाम की पहली दावत का मरकज बना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का यह दौर सुकून और तफक्कुर, गहरी सोच विचार से भरा हुआ था। मक्का के लोग बुत परस्ती, जुल्म और गुनाहों में डूबे हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इन रस्मों में शामिल न होते। न आपने किसी बुत के आगे सजदा किया और न ही कभी झूठ, धोखे या बुरी बातों में शामिल हुए। आपकी आदत थी कि अक्सर सोच में डूब जाते, यह आसमान, यह जमीन, ये सितारे और यह इंसान आखिर किसने पैदा किए हैं।
इन सब के पीछे जरूर एक ही खालिक पैदा करने वाला होगा। यही तलाश आपको इबादत और तन्हाई की तरफ खींचने लगी। मक्का से कुछ दूर एक पहाड़ था जिसे जबल ए नूर कहते हैं। उसी पहाड़ में एक गुफा थी, गारे हिरा। आप अक्सर वहां चले जाते और कई कई दिन तन्हाई में गुजारते। वहां आप अल्लाह की याद करते, गहरे तफक्कुर में डूब जाते और सुकून तलाश करते। आपकी यह आदत देखकर लोग हैरान रहते, लेकिन आपकी बीवी हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा हमेशा आपकी मदद करती। जब आप गार में रहते तो वह खाना पानी भेजती और आपकी तकलीफ का ख्याल रखती। इसी तन्हाई के दौरान आपके दिल में यह बात और गहराई से उतरने लगी कि अल्लाह ही पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी आपको नबूवत के लिए तैयार कर रहा था। रातों को आप सितारों की तरफ देखते और सोचते, यह सब अपने आप कैसे हो सकता है? इनका जरूर कोई एक मालिक है। यही वह दौर था जब आपके दिल को नबूवत की तरफ तैयार किया जा रहा था। जल्द ही वह वक्त आने वाला था जब पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर अल्लाह का पैगाम आपको सौंपा जाएगा। गारे हिरा की वह रात इंसानियत के लिए सबसे अहम रात थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में अल्लाह की याद और तफक्कुर में मशगूल थे। आसमान पर चुप्पी थी, पहाड़ों पर सन्नाटा था और गार के अंदर एक नूरानी लम्हा उतरने वाला था। अचानक गार में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गिरफ्त में लेकर कहा, इक़रा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराकर जवाब दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बार आपको अपनी गिरफ्त में लेकर वही कहा, इक़रा, और फिर उन्होंने अल्लाह का कलाम सुनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिनल कण, इक़रा रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लाम यालम। सूरह अल-अलक़म आयत 1 से 5। यानी पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को जम चुके खून से पैदा किया। पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। यह पहली वाही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए गार से निकले और तेज कदमों से घर पहुंचे। आपने हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा से फरमाया, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। वह घबराई हुई लेकिन बेहद परवाह करने वाली बीवी थी। उन्होंने आपको कंबल ओढ़ाया और तसल्ली दी। आपने पूरा वाकया बयान किया तो हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, कसम अल्लाह की, आप कभी गलत राह पर नहीं जा सकते। आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं और मजलूमों की मदद करते हैं। अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। फिर वह आपको अपने रिश्तेदार वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का उस दौर के एक अलिम धर्मज्ञानी थे। उन्होंने आपकी बातें सुनकर कहा, यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। यह वही नबूवत का आगाज है। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकालना चाहेगी। यह सुनकर आप हैरान हुए, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, क्योंकि जब भी कोई अल्लाह का पैगंबर आता है उसकी कौम उससे दुश्मनी करती है, लेकिन आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यूं इस रात से नबूवत का सफर शुरू हुआ और दुनिया को रहमतुल लिल आलमीन मिल गए। गारे हिरा में वाही के नाजिल होने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब आप सिर्फ एक सच्चे और अमानतदार इंसान ही नहीं, बल्कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर बन चुके थे। शुरुआत में यह जिम्मेदारी बहुत भारी लग रही थी। वाही के बाद जब आप कांपते हुए घर आए थे तो हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा ने आपको सहारा दिया। वह सबसे पहले ईमान लाने वाली बनी। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपका पैगाम घर के अंदर फैलने लगा। आपके करीबी और सच्चाई को पहचानने वाले लोग सबसे पहले ईमान लाए। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त छोटे थे और आपकी परवरिश में थे। आपके गुलाम और आजाद किए हुए साथी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रहमतुल्लाह अलैह, आपके करीबी दोस्त और व्यापारी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह। इनके बाद धीरे धीरे कुछ और लोग गुप्त रूप से ईमान लाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक इस्लाम की दावत छुप कर देते रहे। लोग चुपचाप घरों में आकर आपके हाथ पर ईमान लाते और नमाज पढ़ना सीखते।
उस वक़्त इस्लाम का पैगाम बहुत सीधा और साफ था। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है, बुत और झूठे देवताओं को छोड़ना है, इंसाफ, रहम और सच्चाई पर चलना है। मक्का की अंधेरी फिजा में ये नूर धीरे धीरे फैलने लगा, लेकिन अभी यह सिर्फ कुछ दिलों की रोशनी था। बहुत जल्द यह पैगाम खुलकर सुनाना था और वहीं से असली इम्तिहान शुरू होना था। 3 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुप्त तौर पर इस्लाम की दावत देते रहे। कुछ चुनिंदा लोग ईमान लाए और नमाज अदा करने लगे, लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब दीन की दावत को खुलेआम सुनाया जाए। कुरान में यह आयत नाजिल हुई, नम अंजिर अशीरतकल अकरबीन, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाओ। इस आयत के नाजिल होते ही आपने सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया। आपने सफा पहाड़ पर चढ़कर ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ कुरैश के लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बड़ी फौज छिपी है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने एक सुर में कहा, हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन पाया है, हम आपकी बात को झूठा नहीं कह सकते। फिर आपने फरमाया, तो सुन लो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो। यह सुनकर कुरैश हक्के बक्के रह गए। उनमें से कुछ के दिल कांप उठे, लेकिन बहुतों को यह बात भारी लगी। आपके चाचा अब्बू लहब गुस्से में बोले, हाय तबाही, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था? अब्बू लहब की इस बद्दुआ के जवाब में अल्लाह ने सूरह लहब नाजिल की, जिसमें अब्बू लहब और उसकी बीवी की बर्बादी का ऐलान किया गया। इस दिन से इस्लाम की दावत खुलेआम शुरू हो गई। आप हर महफिल, बाजार और काबा शरीफ के पास जाकर अल्लाह की तौहीद की दावत देते। धीरे धीरे लोगों में हलचल मच गई। कुछ लोग जैसे अब्बू बकर सिद्दीका, उस्मान बिन अफ़फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा और जुबैर रहमतुल्लाह अलैहुम सब ईमान लाकर आपके करीबी सहाबी बन गए। लेकिन कुरैश के सरदारों को यह दावत नागवार गुजरने लगी। अब मक्का में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, हक और बातिल की जंग। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर अल्लाह की तौहीद की दावत देनी शुरू की, तो मक्का के सरदारों को यह बात बहुत नागवार गुजरी। वह जानते थे कि अगर लोग एक अल्लाह की इबादत करने लगेंगे तो उनकी बुत परस्ती और काबा के नाम पर मिलने वाली इज्जत और दौलत खत्म हो जाएगी। कुरैश के बड़े बड़े लोग जैसे अब्बू जहल, अब्बू लहब, उमैया बिन खलफ और वलीद बिन मुगीरा आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उन्होंने तरह तरह से मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। कमजोर और गरीब मुसलमान सबसे ज्यादा सताए गए। हजरत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह को गर्म रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखा जाता। वह सिर्फ कहते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। खब्बाब बिन अरत रहमतुल्लाह अलैह को जलते अंगारों पर लिटाया गया। यासिर रहमतुल्लाह अलैह और उनकी बीवी सुमैया रहमतुल्लाह अलैहा को इतना सताया गया कि दोनों शहीद हो गए। सुमैया रहमतुल्लाह अलैहा इस्लाम की पहली शहीदा बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत तकलीफें दी गईं। कभी रास्ते में कांटे बिछाए जाते, कभी गंदगी आपके घर के सामने डाली जाती। एक बार आप काबा में सजदा कर रहे थे तो अब्बू जहल और उसके साथियों ने ऊंट की गंदी ओंजड़ी आपकी पीठ पर डाल दी। इन सब तकलीफों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और दुआ से काम लेते और कभी बदुआ न करते। आप कहते, ऐ मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते। दूसरी तरफ इस्लाम की दावत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर दिन कोई नया शख्स ईमान लाता और मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। कुरैश ने देखा कि जुल्म से मुसलमानों को रोका नहीं जा सकता, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के लालच देने की कोशिश की, दौलत, शोहरत, हुकूमत, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। आपने फरमाया, अगर ये मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, तब भी मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से पीछे नहीं हटूंगा। अब मक्का में हालात और भी संगीन होने लगे। मुसलमानों की जान माल खतरे में थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सब्र का इम्तिहान जारी था। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गरीब, मजलूम और गुलाम मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। कुरैश के सरदारों ने तरह तरह की साजिशें की, लेकिन इस्लाम की रोशनी बुझ नहीं पा रही थी। ऐसे हालात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तसल्ली दी और एक रास्ता दिखाया।
आपने फरमाया कि हबशा, आज का इथियोपिया, का बादशाह नजाशी बहुत ही न्यायप्रिय और रहमदिल है। वहां किसी पर जुल्म नहीं होता। अगर तुम वहां चले जाओ तो अल्लाह शायद तुम्हारे लिए आसानी कर दे। सन 5 नबुव्वत करीब 615 ईस्वी में मुसलमानों का पहला छोटा काफिला हबशा की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले में हजरत उस्मान बिन अफ़फ़ान रहमतुल्लाह अलैह और उनकी बीवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रहमतुल्लाह अलैहा भी शामिल थीं। हबशा पहुंचकर मुसलमानों ने वहां सुकून से नमाज अदा की और अपने दीन की इबादत करने लगे। जब कुरैश को इसकी खबर मिली तो उन्होंने अपनी तरफ से 2 आदमी भेजे ताकि नजाशी को मुसलमानों के खिलाफ भड़का सकें। नजाशी ने मुसलमानों को बुलवाया और पूछा, तुम लोग कौन हो? तुमने अपना मुल्क क्यों छोड़ा और तुम्हारा दीन क्या है? उस वक़्त मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर बिन अबी तालिब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा, ऐ बादशाह, हम जहालत में डूबे हुए थे, बुतों की पूजा करते थे, झूठ बोलते थे, जुल्म करते थे। तभी अल्लाह ने हमारे पास एक नबी भेजा जिनकी नस्ल और सच्चाई हम सब जानते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, सच्चाई बोलना और मजलूम की मदद करना सिखाया। फिर हजरत जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह मरियम की आयतें तिलावत की जिसमें हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आयतें सुनकर नजाशी और उसके दरबारियों की आंखों से आंसू बह निकले। नजाशी ने कहा, यह वही सच है जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। जाओ, मेरे मुल्क में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह मुसलमानों को हबशा में पनाह मिली। यह इस्लाम की पहली हिजरत थी जिसने मुसलमानों के लिए उम्मीद और सब्र का नया दरवाजा खोल दिया। हबशा की हिजरत के बाद भी मक्का में मुसलमानों पर जुल्म कम न हुआ, बल्कि कुरैश ने सोचा कि अब मुसलमान फैलते जा रहे हैं और अगर इन्हें न रोका गया तो पूरा अरब इनके पीछे हो जाएगा। इसलिए कुरैश के सरदारों ने आपस में एक समझौता किया। मुसलमानों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से कोई रिश्ता नाता नहीं रखेगा, उनसे कोई खरीद फरोख्त नहीं करेगा, कोई उनसे शादी ब्याह नहीं करेगा, कोई उनके साथ बैठ बात नहीं करेगा। यह लिखित समझौता करके काबा में टांग दिया गया। इस बहिष्कार की वजह से मुसलमानों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान को शिब ए अबी तालिब नामक घाटी में 3 साल तक कैद जैसा जीवन जीना पड़ा। वहां हालात बहुत खराब थे। खाने पीने की चीजें मक्का से पहुंचती ही नहीं थीं। बच्चे भूख से बिलखते रहते, पत्ते और सूखी खालें उबाल कर खानी पड़ती। रातों को भूख से चीखने की आवाजें घाटी में गूंजती। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इन तकलीफों पर सब्र करते रहे। कभी किसी ने शिकायत न की, बल्कि यही कहते रहे, अल्लाह हमारे साथ है। 3 साल तक यह सख्त दौर चलता रहा, लेकिन अल्लाह की मदद आखिरकार पहुंची। एक रात वक्त आया जब दीमक ने उस समझौते के कागज को खा डाला और उसमें सिर्फ बिस्मिका अल्लाह, अल्लाह के नाम से बचा रह गया। जब यह बात कुरैश को पता चली तो उन्होंने मजबूरन वह बहिष्कार खत्म कर दिया। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, लेकिन उनके जिस्म और दिल पर गहरी चोटें रह गईं। यही वह दौर था जिसे इस्लाम की तालीमात में सब्र की सबसे बड़ी आजमाइश कहा गया। शिबे अबी तालिब से निकलने के बाद मुसलमानों ने कुछ सुकून का सांस लिया, लेकिन जल्द ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे इम्तिहान आए जिन्हें इस्लामी तारीख में आमुल हुज़्न, गम का साल कहा जाता है। सबसे पहले आपके चाचा अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ। उन्होंने आखिरी वक्त तक आपकी हिफाजत की, मगर ईमान नहीं लाए। उनकी मौत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, क्योंकि अब मक्का में आपकी बाहरी सुरक्षा कमजोर हो गई। कुछ ही दिन बाद आपकी प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा भी इस दुनिया से चली गई। वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। मुश्किल वक्त में तसल्ली देती, आपके पैगाम पर यकीन रखती और हर कदम पर साथ देती। उनकी जुदाई ने आपके दिल को गहरे गम में डाल दिया। इन 2 बड़े सदमों की वजह से उस साल को गम का साल कहा गया। मक्का में जब हालात बहुत कठिन हो गए तो आपने सोचा कि कहीं और जाकर दावत दी जाए। इस इरादे से आप ताइफ गए, जो मक्का से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर था। आपने वहां के सरदारों से मुलाकात की और उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने आपकी बात सुनने के बजाय आपको मजाक और ताना दिया। इतना ही नहीं,
उन्होंने शरारती बच्चों और नौकरों को भड़काया। वे आपके पीछे पड़ गए, गालियां दी और पत्थर मारने लगे। आपके जूते खून से भर गए, जिस्म जख्मी हो गया। आखिर आप एक बाग में जाकर थक कर बैठ गए। उस वक्त आपने अल्लाह से दिल को छू लेने वाली दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं अपनी कमजोरी और लोगों के सामने बेबसी तुझी से बयान करता हूँ। अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसी दौरान अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ताइफ के सब लोग तबाह हो जाएं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं चाहता हूं कि इनकी नस्लों से वो लोग निकलें जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। यहाँ भी आपने सब्र, रहमत और रहनुमाई का वो नमूना पेश किया जो सारी इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। आमुल हुज्न, गम का साल के बाद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी नेमत अता फरमाई जो इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा चमत्कार मानी जाती है, इसरा और मेराज। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आराम कर रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको बुराका नामी सवारी पर बिठाया। बुराका की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। आपको मक्का से बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा, यरूशलेम तक ले जाया गया। वहां आपने तमाम पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत करके नमाज अदा की। यह इशारा था कि अल्लाह ने आपको सारे पैगंबरों का सरदार और इंसानियत का रहनुमा बना दिया। मेराज, आसमान की सैर, इसके बाद आपको आसमान की सैर कराई गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको एक एक आसमान पर ले गए। हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिमुस्सलाम, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हर नबी ने आपको दुआओं और सलाम से खुशामदीद कहा। आखिर में आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ सिदरतुल मुंतहा, आसमान की आखिरी हद तक पहुंचे। वहां से आगे सिर्फ अल्लाह ताला ने आपको अपनी खास बारगाह में बुलाया। यहीं पर अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर नमाज फर्ज की। शुरू में 50 नमाजें फर्ज थीं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तजवीज और रहमत इलाही से यह कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई। ये 5 नमाजें अल्लाह का तोहफा हैं और 50 नमाजों का सवाब रखती हैं। यह सफर पूरी रात में मुकम्मल हुआ। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में लोगों को यह वाकया सुनाया। बहुतों ने इसका मजाक उड़ाया, मगर सच्चे मोमिनों ने यकीन किया। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले बिना किसी शक के तस्लीम किया और उन्हें अस-सिद्दीक का लक़ब उपाधि मिला। इस सफर ने मुसलमानों को सब्र और हिम्मत दी और नमाज की अहमियत को हमेशा के लिए साबित कर दिया। इसरा और मेराज के मुबारक वाक़ये के बाद इस्लाम की दावत धीरे धीरे मक्का से बाहर फैलने लगी। हज के दिनों में जब अरब के अलग अलग कबीले मक्का आते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलते और अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाते। एक बार हज के मौके पर मदीना या सरिब से आए कुछ लोग आपकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, यह वही नबी हैं जिनका जिक्र हमारे यहूदी पड़ोसी करते रहते हैं। काश ये हमारे शहर आ जाए। वो लोग ईमान ले आए और जब मदीना लौटे तो उन्होंने वहां इस्लाम की दावत फैलाना शुरू किया। अगले साल 12 लोग मदीना से मक्का आए और उन्होंने रात के वक्त अक़बा नामक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान की बैत की। उन्होंने वादा किया कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, चोरी जिना नहीं करेंगे, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे और नेक काम करेंगे। इसे पहली बैत अक़बा कहा जाता है। अगले साल हज के मौके पर मदीना से ज्यादा लोग आए। इस बार 70 से ज्यादा मर्द और औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उन्होंने न सिर्फ ईमान की बैत की बल्कि यह वादा भी किया कि वो आपकी हिफाजत करेंगे, आप पर वैसे ही जान कुर्बान करेंगे जैसे अपने घर परिवार पर करते हैं। यह दूसरी बैत अक़बा थी जिसने इस्लाम की दावत को नया रुख दिया। अब मदीना इस्लाम का नया मरकज बनने वाला था। वहां के लोग बेइंतहा मोहब्बत और वफादारी से आपका इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ मक्का में मुसलमानों की हालत और भी नाजुक हो गई, क्योंकि कुरैश समझ चुके थे कि इस्लाम अब उनकी पकड़ से निकलकर दूर जा रहा है।
यही वक्त था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मदीना हिजरत करने की इजाजत दी। मक्का में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुरैश के सरदार हर नए ईमान वाले को सताते, उन्हें घर बार छोड़ने पर मजबूर कर देते। दूसरी तरफ मदीना के लोग इस्लाम को गले लगा रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां बुलाने के लिए बेताब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इजाजत दी कि वे धीरे धीरे मदीना चले जाएं। एक एक करके मुसलमान मदीना जाने लगे। वहां के लोग उन्हें खुले दिल से अपनाते और मुहाजिर, हिजरत करने वाले कहते। मदीना के मुसलमान, जिन्हें अंसार कहा गया, ने मुहाजिरीन का पूरा साथ दिया। जब कुरैश ने देखा कि मुसलमान मदीना में इकट्ठा हो रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां जाने वाले हैं, तो उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची। उन्होंने तय किया कि सारे कबीलों के लोग मिलकर एक साथ हमला करेंगे ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस साजिश की खबर दे दी। आपने हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह को अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद रात में घर से निकल गए। दुश्मन दरवाजे पर घेरा डाले खड़े थे, मगर अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज दोस्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के साथ निकल पड़े। दोनों ने मक्का से बाहर निकलकर गारे सौर में पनाह ली। कुरैश के लोग तलाशी लेते करते उस गार के मुहाने तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने ऐसी करामात दिखाई कि गार के दरवाजे पर मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बन गया। कुरैश ने समझा कि यहां कोई नहीं हो सकता और लौट गए। उस वक्त हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत फिक्रमंद हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। कुछ दिन गारे सौर में रहने के बाद दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते भर अल्लाह की मदद आपके साथ रही। आखिरकार आप मदीना के करीब पहुंचे, जहां लोग बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे। यह इस्लामी इतिहास का वो मोड़ था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। मदीना इस्लाम का नया मरकज बनने वाला था। हिजरत का सफर पूरा करके जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तो वहां का मंजर बेहद रूहानी और जज्बाती था। मदीना के लोग आपको देखने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए थे। बच्चे, औरतें और मर्द सब खुशी से नारे लगा रहे थे, तला अल बद्रु अलैना, हम पर चांद निकल आया है। हर कबीला चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर ठहरें, लेकिन आपने फरमाया, मेरी ऊंटनी को छोड़ दो, ये जहां बैठेगी वहीं मेरा मुकाम होगा। आखिरकार ऊंटनी जाकर हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के घर के सामने बैठ गई। आप वहीं ठहरे। हजरत अब्बू अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह और उनके घर वाले आपको मेहमान बनाने पर बहुत खुश हुए। सबसे पहला काम आपने यह किया कि एक मस्जिद की नींव रखी जाए, जहां मुसलमान इकट्ठा होकर नमाज अदा करें, इल्म हासिल करें और आपसी मशवरे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से ईंटें उठाईं और सहाबा के साथ मिलकर मस्जिद ए नबवी की तामीर शुरू की। सब सहाबा बड़े जज्बे से काम करते थे और यह अल्लाह के घर की बुनियाद बहुत सादगी और तौहीद की रोशनी पर रखी गई। आपने मदीना में एक और अहम काम किया। मुहाजिरीन, जो मक्का से हिजरत करके आए थे, और अंसार, मदीना के मुसलमान, के बीच भाईचारे का रिश्ता कायम किया। हर अंसार को एक मुहाजिर का भाई बना दिया गया। इस तरह मदीना में मुसलमानों की एक मजबूत और मुत्तहिद जमात कायम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और मुसलमानों के बीच एक लिखित समझौता भी करवाया, जिसमें यह तय किया गया कि सब मिलकर मदीना की हिफाजत करेंगे और अमन और इंसाफ कायम रखेंगे। इसे मदीना चार्टर कहा जाता है। यही मदीना की हिजरत इस्लामी हुकूमत की शुरुआत थी। अब मुसलमानों के पास अपना मरकज था, मस्जिद थी और एक मजबूत इत्तेहाद था। मदीना में हिजरत के बाद इस्लाम की नई सुबह शुरू हुई। मुसलमान अब एक उम्मत के तौर पर इकट्ठा हो गए थे। मस्जिद नबवी उनकी इबादत, तालीम और मशवरे का मरकज बनी। कुरैश अब भी इस्लाम को खत्म करने की साजिशें कर रहे थे। सन 2 हिजरी में मुसलमानों और कुरैश के बीच पहली जंग हुई, जंग बद्र। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि दुश्मन 1000 से ज्यादा थे। मगर अल्लाह की मदद से मुसलमानों ने बड़ी जीत हासिल की। यह साबित हो गया कि अल्लाह की राह में सब्र और ईमान के साथ खड़े होने वाले कभी अकेले नहीं रहते। आगे भी कई जंगें हुईं, उहुद और अहज़ाब।
कभी मुसलमानों को आजमाइश में हार मिली, कभी शानदार जीत, लेकिन हर हाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, रहमत और हिम्मत का सबक दिया। आखिरकार वह दिन भी आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का फतह करने पहुंचे। मक्का आपके सामने था, दुश्मन झुके खड़े थे, मगर आपने बदला लेने के बजाय सबको माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। यह इस्लाम की सबसे बड़ी जीत थी, जिसमें रहमत और इंसाफ की मिसाल कायम हुई। हज के मौके पर आपने खुतबा ए हज्जतुल विदा दिया, जिसमें बराबरी, इंसाफ, औरतों के हक और तौहीद का पैगाम दिया। फिर सन 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी जिंदगी का पैगाम यह है, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और इंसानियत के लिए रहमत बनो। दोस्तों, ये थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की 18 हिस्सों में लिखी गई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही इस्लामी और ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल एमएन स्टोरी वॉइस को जरूर सपोर्ट करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। एमएन स्टोरी वॉइस, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों का घर।